मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट की थी और यूनिट थर्ड का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पिछले वीडियोस के अंदर, उसमें हमने वायरस के जनरल फीचर्स को स्टडी किया था और उसके साथ ही वायरस की शेप और साइज़ पर हम बात कर चुके थे। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस, यानी कि जो वायरस है, विषाणु है, उसका रासायनिक संगठन किस तरीके का होता है। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जनरल स्ट्रक्चर अगर हम वायरस की देखें तो वायरस की जनरल स्ट्रक्चर में दो मेन पार्ट प्रेजेंट होते हैं। वायरस की जो सामान्य संरचना है उसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो होता है कि वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है वो, जो कि इसका इन्फेक्टर पार्ट होता है, इन्फेक्शन जिसके कारण होता है तो इन्फेक्शियस एलिमेंट कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। इसके साथ ही इसके न्यूक्लिक एसिड को कवर करे हुए प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होता है, बाह्य आवरण पाया जाता है। तो ये जनरली हम दो स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसके बिहाफ पर हम वायरस के जो केमिकल कंपोजिशन है उस केमिकल कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट जो एनवलप आपको जनरल, एक ये जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम वायरस की स्टडी कर रहे हैं। वायरस का जनरल कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है कि कौन सा वायरस है, ये एक जनरल फीचर वायरस का हम उस पर बात कर रहे हैं। तो वायरस का जो सबसे आउटर एनवलप होता है उसमें भी कैप्सिड प्रेजेंट होता है और कैप्सिड जो है वो बहुत सारी सब यूनिट्स का बना हुआ होता है और वो सब यूनिट्स जो है उसे हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। इसके साथ ही ये सब आउटर मोस्ट जो लेयर है, आउटर एनवलप का फॉर्मेशन करती है, ये भी किसकी बनी हुई है, कैप्सोमियर्स की ही बनी हुई होती है। आउटर एनवलप के जस्ट अंदर कुछ हेक्सागोनल शेप में या इरेगुलर शेप में आपको मिल जाएगा या रॉड शेप के अंदर यहाँ पर एक और एनवलप प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लिक एसिड को कवर करके रखता है। इसे हम कहते हैं इनर शेल ऑफ कैप्सोमियर्स। मतलब प्रोटीन का ही कोड है ये, और प्रोटीन की कुछ यूनिट्स, मतलब सिंगल यूनिट होगी प्रोटीन के कोड को तो हम कहेंगे कैप्सिड, और बहुत सारी जो है सब यूनिट्स मिल करके प्रोटीन की वो इस कंप्लीट कैप्सिड का फॉर्मेशन करती है। तो अगर सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो वो कैप्सोमियर है और कंप्लीट कोड जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। इस कैप्सिड के अंदर ही इसका इन्फेक्शियस एलिमेंट प्रेजेंट होता है, इसका संक्रमित भाग पाया जाता है और वो संक्रमित भाग जो है, इन्फेक्शियस एलिमेंट जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वायरस का पार्ट है जिसका ट्रांसमिशन होता है और उसी के कारण वायरस डिजीज़ करता है, इन्फेक्शन करता है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, तो वो इसका न्यूक्लिक एसिड ही करता है। मीन्स अगर वायरस अब किसी भी होस्ट सेल के अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफ़र कर देता है तो ही इसका ट्रांसमिशन होता है और इसके मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसका गुणन तभी हो पाता है। विदाउट होस्ट सेल ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट भी नहीं कर पाता है और ये सर्वाइव भी नहीं कर सकता। न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग कोर यहाँ पर सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को कवर किए हुए जो आउटर शेल होती है उसे हम कैप्सिड कहते हैं और ये कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर्स की बनी हुई होती है। न्यूक्लिक एसिड और इस कैप्सोमियर को कंपाइल फॉर्म में या सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड तो प्रोटीन का जो यूनिट है, प्रोटीन कोड है जो न्यूक्लिक एसिड को कवर किए हुए, उसे कहा जाएगा। और क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को कवर किए हैं इसलिए न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं इस पार्ट को जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है और आउटर शेल जो है कैप्सोमियर की वो प्रेजेंट होती है। तो जनरल फीचर्स में तो दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, एक तो न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग कोर जो कि इसका इन्फेक्शियस एलिमेंट्स हैं और एक है हमारा प्रोटीन कोड जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरली, ये डिपेंड करता है न्यूक्लिक एसिड में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड है तो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होगा। अब वो डीएनए और आरएनए स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है कि कौन सा वायरस है। किसी में आरएनए ही प्रेजेंट होता है और किसी में डीएनए ही प्रेजेंट होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं।
जहाँ पर जब डीएनए ही प्रेजेंट होगा किसी वायरस के अंदर, केवल डीएनए पाया जाता है, तो उस वायरस को हम कहते हैं डीऑक्सी वायरस, यानी ऐसा वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, या जो इन्फेक्शियस एलिमेंट होता है वो डीएनए होता है। इफ़ आरएनए इज़ प्रेजेंट दैट वी कॉल्ड राइबो वायरस। अगर वायरस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, जो हमारा इन्फेक्शियस एलिमेंट है वो आरएनए है, और वो आरएनए अगर प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में, तो उस तरीके के वायरस को हम राइबो वायरस कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो ही इसका ट्रांसमिशन में हेल्प करता है और उसी के कारण इन्फेक्शन होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डिपेंड करता है कि स्पीशीज़ कौन सी है, वैरायटी कौन सी है वायरस की। जैसे किसी में ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है किसी में, और किसी में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट होता है। मतलब डीएनए का सिंगल हेलिक्स भी प्रेजेंट हो सकता है और डीएनए का डबल हेलिक्स भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके थ्रू ही डीएनए के ट्रांसमिशन हो पाता है। देन सेकेंड पार्ट है इसका प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड जो है बाह्य आवरण पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड को कवर करके रखता है, वही पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड इज कवर्ड विथ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसको कवर किए हुए जो प्रोटीन की परत पाई जाती है, आवरण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड आर मेड अप ऑफ सब यूनिट्स ऑफ कैप्सोमियर्स। जो कैप्सिड होती है वो बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसे हम कैप्सोमियर्स कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कैप्सोमियर्स इज कॉल्ड कैप्सिड। तो कैप्सोमियर्स की जो बहुत सारी सब यूनिट्स हैं वो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती है, कैप्सिड का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर जब हम मैमल्स के केस में बात करेंगे, स्तनधारियों के केस में बात करेंगे, कैप्सिड लेयर इज कवर्ड विथ लिपिड और लिपोप्रोटीन लिमिटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पर जब हम स्तनधारियों की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, तो मैमल्स के अंदर जो कैप्सिड लेयर होती है, यानी जो प्रोटीन कोड होता है, उस प्रोटीन के बाहर की तरफ भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है, और ये लेयर जो है वो लिपिड या प्रोटीन, लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो जब लिपिड या लिपोप्रोटीन की लेयर कैप्सिड के बाहर प्रेजेंट होती है, तो इस तरीके के वायरस को हम कहते हैं लिपोवायरस। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि लिपोवायरस क्या होते हैं, कि ऐसे वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ कैप्सिड प्रेजेंट है, और उस कैप्सिड के बाहर लिपिड या लिपोप्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं लिपोवायरस। ठीक उसी तरीके से डीऑक्सी वायरस, यानी ऐसा वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए का प्रेजेंट होता है। राइबो वायरस यानी ऐसा वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें आरएनए पाया जाता है। इन्फेक्शियस एलिमेंट्स ऑफ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन वायरस। जो वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है इन्फेक्शियस एलिमेंट है, संक्रामक भाग है, संक्रामक तत्व है, और ये तत्व जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि डीएनए या आरएनए होता है। और यही आरएनए डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और ये इन्फेक्शन करते हैं। इसके साथ ही वायरस का क्लासिफिकेशन देखिए, जो सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन था, जिसको इंटरनेशनल ये ICVN यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। तो जो ICVN है, इन्होंने सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन जो माना है वो LHT क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं। LHT का फुल फॉर्म है लॉफ, होर्नी एंड टॉर्नियर। इन्होंने 1962 में क्लासिफिकेशन वायरस का दिया था, और उनके क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो था वायरस की स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो भी डीएनए प्रेजेंट है या आरएनए प्रेजेंट है, मीन्स न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, और उसके कारण उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। तो जो LHT का बेस था वो था न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस, कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, और उसके कारण उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरीके की होती है। तो मॉर्फोलॉजिकल
चेंजेस या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बिहाफ पर इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो क्लासिफिकेशन कहलाता है LHT क्लासिफिकेशन। इस LHT क्लासिफिकेशन को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर ने भी जस्टिफाई किया है और उन्होंने बताया कि ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में जो फाइलम था उसे 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। फाइलम था वायरा और वायरा फाइलम को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सब फाइलम एक है डीऑक्सी वायरस और दूसरा है राइबो वायरा। तो यहाँ पर जो डीऑक्सी वायरा है इसमें उन वायरसेस को इंक्लूड किया जाता है जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो DNA प्रेजेंट होता है। ठीक उसी तरीके से राइबो वायरा जो है उसमें उन वायरसेस को ऐड किया जाता है जिनमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो RNA प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही अगेन डीऑक्सी वायरा को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इनको 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, उनकी आकारिकी के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर। एक है फर्स्ट क्लास है डीऑक्सी हेलिका, देन डीऑक्सी क्यूबिका और डीऑक्सी बाइनला। मीन्स ऐसा वायरस जिसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके कारण हेलिकल शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, मतलब हेलिकल शेप वायरस जिसमें DNA प्रेजेंट हो। इसी तरीके से डीऑक्सी क्यूबिका मीन्स क्यूबिक स्ट्रक्चर का वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो DNA का प्रेजेंट हो। नेक्स्ट डीऑक्सी बाइनला, बाइनला शेप का वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो DNA प्रेजेंट होता है। तो ये 3 क्लासेस डीऑक्सी वायरा की है जिसमें वायरस जो है उसमें न्यूक्लिक एसिड DNA प्रेजेंट होता है। हेलिकल शेप यानी रॉड शेप है, क्यूबिका घन के आकार की और बाइनेला मतलब कि स्फेरिकल या इरेगुलर जिसमें 2 अलग अलग पार्ट आपको विजिबल होते हैं। नेक्स्ट है राइबोवायरा। राइबोवायरा मीन्स वायरसेस विथ RNA, ऐसा वायरस जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड या इन्फेक्शियस एलिमेंट जो है वो RNA प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है राइबो हेलिका और दूसरा है राइबो क्यूबिका। राइबो हेलिका मीन्स ऐसा वायरस जिसमें RNA न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है लेकिन उनका शेप जो है वो हेलिकल होता है। हेलिकल शेप का वायरस जिसमें इन्फेक्शियस एलिमेंट RNA प्रेजेंट हो, या हम ये कह सकते हैं कि RNA कंटेनिंग वायरस जिनका शेप हेलिकल हो। नेक्स्ट है राइबो क्यूबिका यानी क्यूबिकल शेप का वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो RNA प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा LHT क्लासिफिकेशन इन 1962 में जो डिराइव किया गया था वो, और उसके साथ ही वायरस का केमिकल कंपोजिशन कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पर वायरस के केस में न्यूक्लिक एसिड इसका इन्फेक्शियस में एलिमेंट होता है जो कि ट्रांसमिशन का काम करता है, और यही न्यूक्लिक एसिड जो है वो होस्ट सेल में ट्रांसफ़र होकर के इन्फेक्शन को करता है। साथ ही प्रोटीन कोट जो कि कैप्सोमियर्स की बनी हुई होती है और कैप्सिड कहलाती है। यहाँ तक हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।